कि इस वीडियो में आपको टॉपिक ना देकर मैंने क्या किया है, क्वेश्चन ही ले लिया आपके लिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम नज़दीक है और मैं यही चाहूँगा कि आप प्रिपरेशन अपनी ज़बरदस्त करिए। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन आपका दो रूप में आता है। कौन सा वो क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन आपका है, आर्थिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। और इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में कैसे आता है कि पूंजीवाद के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आइए हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आर्थिक प्रणाली की। तो आर्थिक प्रणाली आप लोग लिखिए, आर्थिक प्रणाली के संस्थागत ढांचे से अभिप्राय उस कार्यविधि से होता है जिसके अंतर्गत किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सोचने का, निर्णय लेने का और आर्थिक क्रियाएं संपन्न करने का मार्ग निर्धारित किया जाता है। ये सभी आर्थिक क्रियाएं संगठित होकर एक आर्थिक प्रणाली की संरचना करती हैं। तो आइए इसको और भी आसान शब्दों में हम समझते हैं कि जब भी कोई देश अपने देश के नागरिकों के लिए किसी प्रकार की सेवा या वस्तु कोई उपलब्धि करवाना चाहता है, वो चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो या सामाजिक तौर पे हो, ठीक है, तो उस व्यक्तिगत या सामाजिक तौर की वस्तु या सेवा को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को कौन से काम करने पड़ेंगे, ये सरकार को क्या है पहले ही सोचना पड़ेगा। ठीक, फिर उसको पूरा कैसे किया जाएगा, उसके लिए धन कहाँ से इकट्ठा होगा। अगर वो वस्तु हमारे देश में आ भी जाती है या हम उसका उत्पादन कर भी लेते हैं तो हम कैसे उसे सार्वजनिक तौर पे लोगों को दे सकते हैं या उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रकार की कार्यविधि होती है इन सभी का क्या है, पहले नियोजन किया जाता है, पहले प्लानिंग की जाती है। अब उस प्लानिंग के बाद क्या है, उसको एक आर्थिक प्रणाली का रूप दे दिया जाता है कि जहाँ पे छोटी छोटी प्रणालियाँ मिलकर क्या है सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत का विकास करती हैं। वो प्रणालियाँ क्या है जब एक साथ मिलती हैं तो क्या हो जाती हैं, आर्थिक प्रणाली का रूप हो जाती हैं। आर्थिक प्रणाली की एक परिभाषा देखते हैं। परिभाषा बहुत ही आसान है, बस शब्दों को समझिए, पकड़िए, उनका मीनिंग क्या निकल रहा है कि प्रोफेसर मैनुअल गॉटलिब के अनुसार, कौन है, प्रोफेसर मैनुअल गॉटलिब के अनुसार आर्थिक प्रणाली मनुष्य के जटिल संबंधों के उन तरीकों का अध्ययन है, देखिए, जिसके द्वारा व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्रोफेसर मैनुअल का क्या कहना है यहाँ पे, कि वो कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति के लिए मुश्किल चीजें हैं या मुश्किल सेवाएं हैं, जो वस्तु मुश्किल है प्राप्त होना या सेवाएं मुश्किल है प्राप्त होना, उनको कैसे व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाता है, उन तरीकों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके कारण व्यक्ति को जल्दी से जल्दी पेट्रोल भी प्राप्त हो जाए, जल्दी से जल्दी डीजल भी प्राप्त हो जाए, जल्दी से जल्दी बिजली भी मिले। ऐसे कौन से सीमित संसाधन है जो खत्म हो सकते हैं, जिनके खत्म होने का भी डर है, फिर भी वो क्या है व्यक्ति के अनुसार, सभी व्यक्तियों के आंकड़ों के अनुसार उनमें बराबर में बांटा जाता है। ऐसे कौन से तरीके हैं, उन तरीकों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। अगला हमारा आ जाता है पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद को हम सिर्फ एक लाइन में कह सकते हैं कि इसका एक ही मोटिव होता है, एक ही लक्ष्य होता है, जो क्या होता है, लाभ प्राप्त करना। तो देखिए, अभी तक हमने आर्थिक प्रणाली देखी थी, अब हम देखेंगे पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली। पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली, तो पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली के लिए एक हमारे पास परिभाषा है, आइए उसे हम पढ़ते हैं कि प्रोफेसर जॉन स्ट्रेची के शब्दों में, उस आर्थिक प्रणाली से है जिसमें खेतों, फर्मों, उद्योगों पर व्यक्तियों का स्वामित्व रहता है, इनकी उत्पत्ति के साधनों पर लोग काम करते हैं जो इनके मालिक नहीं होते और उन लोगों के लिए काम किया जाता है जो इनके मालिक नहीं होते। पूंजीवाद लाभ प्राप्ति प्रणाली है। देखिए, इसको आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं एक एक लाइन करके तोड़ के लाइन आपको समझा देता हूँ। एकता में बल है ना, खत्म कर दो बात। आइए देखिए, सबसे सिंपल ट्रिक जो मेरा है, प्रोफेसर जॉन स्ट्रेची के शब्दों में क्या है,
उस आर्थिक प्रणाली से है। कौन सी आर्थिक प्रणाली है? जिसमें खेतों, फर्मों, उद्योगों पर व्यक्तियों का स्वामित्व रहता है। देखिए, जो खेत के मालिक होंगे वो उसके मालिक ही रहेंगे, हमेशा ही मालिक रहेंगे। जो फर्मों के, उद्योगों के मालिक होंगे वो हमेशा ही उद्योगों के मालिक रहेंगे। इनकी उत्पत्ति के साधनों पर लोग काम करते हैं। लोग काम कौन से करते हैं? कि जो फर्मों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर मशीनें हैं, जो उत्पत्ति के साधन है, जो उत्पादन करते हैं, वहां पर कौन काम करता है? श्रमिक, मजदूर। ठीक है, तो यहाँ पे श्रमिक और मजदूर ना लिख के इन्होंने क्या लिख दिया था? इनकी उत्पत्ति के साधनों पर लोग काम करते हैं। अब मजदूर तो काम करता है जो इनके मालिक नहीं होते। देखिए, मजदूर को जब मजदूरी मिल जाएगी तो मशीन थोड़ी मिल जाएगी उसके बदले में। ठीक है, और उन लोगों के लिए काम किया जाता है। किन लोगों के लिए काम किया जाता है? जो इनके मालिक नहीं है। तो देखिए, जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि आप उसे मार्केट में बेचेंगे। अब जब मार्केट में बेचेंगे तो क्या होता है? जो लोग खरीदने वाले होते हैं वो सिर्फ वस्तु को खरीदते हैं, ना कि पूरी मशीन को खरीद लेंगे, ना कि पूरी फैक्ट्री को खरीद लेंगे, ना ही पूरे उस प्रणाली को खरीद लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? जो इनके मालिक नहीं होते, और उन लोगों के लिए काम किया जाता है जो इनके मालिक नहीं होते। पूंजीवाद का एक ही लक्ष्य होता है, क्या होता है? लाभ प्राप्ति करना। तो जॉन स्ट्रेची के शब्दों में क्या कहा गया है? सिंपल सी बात है, समझ लीजिए कि जो उत्पादन के लिए कारखाने, खेत, फर्म होते हैं, उनके जो मालिक होते हैं सदैव उसी के मालिक होते हैं। और इनके अंदर जो मशीनें होती है, उत्पादन के साधन, उस पर मजदूर काम करते हैं। मजदूरों का मशीन पर कोई मालिकाना हक नहीं होता, पर ये मजदूर किसके लिए काम करते हैं? जब उत्पादन की वस्तुओं को बाजार में बेचा जाता है, बाजार में खरीदने वाला व्यक्ति सिर्फ वस्तु का ही अधिकारी होता है, ना कि उस फर्म या कंपनी का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूंजीवाद की ये डेफिनेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, थोड़ी भी समझ आई होगी।